बहुत समय पहले की बात है। पुराने चाइना के अंदर 3 बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। उनका नाम किसी को नहीं पता है, क्योंकि उन्होंने अपने बारे में कभी किसी को कुछ बताया ही नहीं। उन्होंने कभी किसी बात का जवाब नहीं दिया। चीन में उन्हें 3 हंसते हुए बौद्ध भिक्षुओं के नाम से जाना जाता था। वो तीनों सिर्फ एक ही काम किया करते, एक गांव में प्रवेश करते और बाजार के बीचों बीच खड़े होकर जोर जोर से हंसना शुरू कर देते। वो अपने पूरे जोश के साथ हंसते। अचानक लोगों का ध्यान उनकी तरफ खिंचा चला आता और धीरे धीरे उनके चारों ओर एक बड़ी भीड़ इकट्ठा होना शुरू हो जाती। वो इतनी एकाग्रता, तल्लीनता और शांति के साथ हंसते कि उनकी हंसी को देखकर सारा गांव ही हंसना शुरू कर देता। जब वह पूरा गांव हंसी के समुद्र में डूब जाता, तब वे दूसरे गांव चले जाते। वे ना तो कुछ बोलते और ना ही कुछ उपदेश देते, ना ही कोई शिक्षा। वे जहां भी जाते अपनी हंसी से ऐसा माहौल बना देते कि लोग अपने दुख दर्द भूलकर बस हंसने लग जाते। धीरे धीरे उन्हें चाइना के लोग बहुत प्यार करने लगे और वे पूरे चाइना में बहुत ही फेमस होते गए। 3 लाफिंग मॉन्क के नाम से चाइना के लोग उन्हें बहुत प्यार करते और उनका सम्मान किया करते। इससे पहले और उनके बाद भी कभी किसी ने इस तरह से प्रचार नहीं किया कि जीवन केवल एक हंसी होना चाहिए और कुछ नहीं। वे विशेष रूप से किसी पर नहीं हंसते थे। वे हंसते थे जैसे उन्होंने ब्रह्मांडीय मजाक को समझ लिया हो, जैसे कि उन्होंने ईश्वर के मजाक को समझ लिया हो। और उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किए बिना पूरे चाइना में इतना आनंद फैलाया जितना कि किसी ने आज से पहले ना फैलाया हो। लोग उनका नाम पूछते, लेकिन वो केवल हंसते। तो ये उनका नाम बन गया, 3 हंसते हुए भिक्षु, 3 लाफिंग मॉन्क्स। पूरे चाइना में घूम घूम कर लोगों को हंसाते हुए समय के साथ वो तीनों बूढ़े हो गए। और एक रात जब वो एक गांव में ठहरे हुए थे, उन तीनों में से एक भिक्षु की मौत हो गई। पूरा गांव दुख में डूब गया। पूरा गांव बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहा था, क्योंकि उन्हें लगता था कि जब तीनों में से एक की मृत्यु हो गई होगी तो बाकी के वो 2 जरूर रोएंगे। ये देखने लायक होगा, क्योंकि किसी ने भी इनको रोते हुए नहीं देखा था। जब सुबह हुई तो पूरा गांव इकट्ठा हुआ, लेकिन दोनों भिक्षु तीसरे भिक्षु की लाश के पास खड़े होकर जोर जोर से हंस रहे थे। ऐसी हंसी जैसी उन्होंने आज से पहले कभी ना हंसी हो। गांव के कुछ बड़े बुजुर्गों ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि यह आपका साथी था और इसकी मृत्यु पे आपको हंसना नहीं चाहिए था। तब उस दिन पहली बार उन भिक्षुओं ने लोगों से बात की और कहा कि ये आदमी जीत गया है। हम हमेशा ही सोचते थे कि हम तीनों में से पहले कौन मरेगा, लेकिन इस आदमी ने पहले मरकर हमें हरा दिया। हम अपनी हार और इसकी जीत पर हंस रहे हैं। इसके अलावा ये कई वर्षों तक हमारे साथ रहा। हम एक साथ हंसे। हमने एक दूसरे की उपस्थिति और मौजूदगी का आनंद लिया। उसे अंतिम विदा देने का इससे अच्छा अवसर और क्या हो सकता है। हम केवल हंस सकते हैं। लेकिन पूरा गांव उदास था। जब मृत भिक्षु को अंतिम संस्कार के लिए चिता पर लिटाया गया, तब सारे गांव वालों को एहसास हुआ कि शेष 2 भिक्षु केवल मजाक नहीं कर रहे थे। वह तीसरा जो मृत था वह भी हंस रहा था। चीन में एक प्रथा थी कि जब एक इंसान की मृत्यु हो जाती थी तो उसके पुराने कपड़ों को उतारकर उसको नहला धुलाकर उसे नए कपड़े पहना दिए जाते थे। लेकिन मरने से पहले उस बौद्ध भिक्षु ने अपने साथियों से कपड़े ना बदलने के लिए कहा था। उस तीसरे बौद्ध भिक्षु ने कहा था कि मुझे स्नान मत करवाना, क्योंकि मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। मेरे जीवन में इतनी हंसी आई कि कोई अशुद्धता जमा ही नहीं हो सकती थी। मैंने कोई धूल जमा नहीं की है, क्योंकि हंसी हमेशा ताजा होती है। इसलिए मुझे नहलाकर मेरे कपड़े मत बदलना। जब उस तीसरे बौद्ध भिक्षु के शरीर पर आग लगाई गई तो गांव वालों को पता चला कि मरने से पहले उस बौद्ध भिक्षु ने अपने कपड़ों में पुराने चीनी पटाखों को छुपाए रखा था, जो आग लगने के बाद
फटकर आसमान में रंग बिरंगे कलरों में बिखर गए थे। और ये देखकर पूरा गांव एक बार फिर जोर जोर से हंसने लगा। तो इस तरह वह तीसरा मॉन्क मरने के बाद भी पूरे गांव को हंसा गया। और ये देखकर शेष दोनों बौद्ध भिक्षुओं ने कहा कि चालाक आदमी, तुम मर चुके हो, लेकिन तुमने हमें एक बार फिर हरा दिया। तुम्हारे द्वारा गांव वालों के चेहरे पर पैदा की गई ये हंसी आखिरी हंसी थी।